आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। आज देखिए हमारी इतनी ज़बरदस्त बारिश आई है। बारिश में देखो दूर दूर के घर भी नहीं दिखाई दे रहे, कितनी तेज़ आंधी चल रही है। अच्छी बारिश हो गई हमारे श्रावण मास में। देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश हो गई। और बारिश का मौसम है वो चारों ओर हरियाली और खुशहाली लेके आता है। इतने ज़्यादा हमारे तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि करस आ रही है। जैसे तेज़ हवा के साथ में बारिश आती है, इसको हमारे यहाँ राजस्थान में करस या भाप बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। तो देखिए ऐसा मौसम हो रखा है और अच्छी बारिश है। और बारिश है इससे क्या है कि हमारे जल स्तर भी कुएँ है उनके बढ़ जाता है, कुओं का जल स्तर बढ़ जाता है अच्छी बारिश जिस जगह पे होती है। और अभी ये देखिए तेज़ हवाएं चल रही है, बारिश है वो थोड़ी रुक चुकी है। और ऐसे मौसम देखिए पेड़ जैसे दिख रहे हैं ना आपको, कितने ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं। और अच्छा मौसम हो गया। आप लोगों को भी बारिश का मौसम कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो है उसको देखना, लाइक कमेंट और शेयर करना। ये देखिए इतना मौसम अच्छा हो रखा है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे तो। और बारिश के मौसम में है चारों ओर हरियाली भी छा जाती है, जिससे है वो मौसम और वातावरण और अपने जो एनर्जी है वो सारी की सारी बदल जाती है। सूखे और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। बारिश अच्छी हो गई तो हम लेके आ गए हैं पौधे। ये हमने अभी 10 पौधे ख़रीदे हैं, जिसमें चिक्कू है, संतरा है और इस प्रकार के हमने फलों वाले 10 पौधे ले लिए। और 3-4 लिए थे हमने अशोक के पौधे। और ये अभी मौसम अच्छा हो रखा है तो बारिश के जस्ट बाद में हमने प्लॉट, ये अपने खेत है इसमें गड्ढे कर लिए और यहाँ पे सारा पौधा रोपण करेंगे। पौधे अच्छे बारिश में ही ग्रोथ हो जाते हैं, बाकी के मौसम में है वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। देखो ये मेरा बेटा भी घूम रहा है और ये प्लॉट में देखिए कैसी हरियाली हो रखी है अच्छे से। और बारिश के मौसम में देखिए मेरे प्लॉट में है कितनी हरियाली हो गई है। और चारों ओर है ये गाजरे, टिंडे, ककड़ी, इनकी बेलें भी लगी हुई है, उनमें भी फ्रूट्स आ रहे हैं। और ये देखो मैं पौधे लगा रही हूँ और ये पौधे हैं इनमें ये पॉलीथीन लगी हुई है, तो इन पॉलीथीन को पहले हम हटाएंगे। पहले हमने गड्ढा कर लिया और अब इस पॉलीथीन को हटा के मैंने है इनको पॉलीथीन को हाथ से ही हटा लिया है। अगर आप लोगों को भी पौधे लगाना है तो इसमें आप पॉलीथीन को ज़रूर हटाएं। पॉलीथीन नहीं हटेगी तब तक पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और उसका वो अच्छे से नहीं होगा, तो पॉलीथीन को बिल्कुल से हटा देना है। और ये पौधा मैं लगा रही हूँ, ये शायद मौसमी का पौधा लगाया है मैंने पहला। और इसको अच्छे से रख के चारों ओर से मिट्टी से दबा देना है, क्योंकि इसमें अगर हवा रह जाती है तो भी ये पौधे हैं इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो इसको चारों ओर से गड्ढे को मिट्टी से अच्छे से भर के उसमें दबा देंगे। और उसको अच्छे से भरने के बाद उसमें पानी डालना ज़रूरी है, क्योंकि पौधे हैं तो उसमें पानी डालेंगे तो ये इनकी जड़ें हैं वो ये मिट्टी से है वो इस दूसरी वाली मिट्टी है उसमें भी मिल जाएगी और ये जड़ें धीरे धीरे ग्रोथ होके पौधे का विकास होगा। तो ये फिर मैंने दूसरा पौधा लगाया। इस प्रकार से मैंने एक एक करते हुए 10 पौधे लगा दिए हैं बारिश होने के बाद। और ये देखो अगले साल तक है वो ये ग्राफ्टेड पौधे हैं, तो अगले साल है इन दिनों तक बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाएंगे और इनमें फ्रूट भी आने लग जाते हैं। ग्राफ्टेड पौधे होते हैं उनमें है फ्रूट जल्दी आ जाते हैं। और अगर हम ऐसे बीज लगा के तैयार करते हैं तो उनमें फ्रूट्स है वो बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो ये ग्राफ्टेड पौधे लेके आ गए और इनको लगाया है। अगले साल तक देखें कितने बड़े होते हैं। और गर्मियों के मौसम में जैसे लू तपती धूप रहेगी उसमें कितने पौधे बचेंगे, क्योंकि 10 लगाएं तो पूरे 10 के 10 रहेंगे नहीं, क्योंकि राजस्थान में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त गर्मी रहती है लू के दिनों में, गर्मी के दिनों में। तो फिर ये पौधे सारे नहीं सक्सेस होते हैं, सारे कामयाब नहीं हो जाते हैं। तो जितने भी होंगे अच्छा है। और ये है घास खरपतवार इतनी ज़्यादा हो रखी है, पौधे लगाए हैं तो यहाँ से साफ़ सफाई करके भी फिर लगाने होते हैं, नहीं तो ये सारा पोषण है ये सारी खरपतवार है ये ले लेगी। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है। इन सारों को साफ़ करके अच्छे से मिट्टी है इसकी खुदाई करके फिर पौधे लगाएंगे। कुछ पौधे मैंने लगा दिए, कुछ यहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है। यहाँ पहले से लगा हुआ एक चिक्कू का पौधा है
और इस चीकू के पौधे के आसपास की हमें ये खरपतवार हटा देंगे, नहीं तो ये सारे के सारे पोषण लेके वो चीकू का पौधा है वो पनपेगा ही नहीं। और इसके छोटे छोटे फ्रूट्स भी आ रहे हैं। ये पौधा मैंने लगाया था पिछले साल के बारिश के मौसम में, तो अभी इसके है ना फ्रूट आ रहे हैं। ये भी ग्राफ्टेड पौधा ही है, तो इसमें अभी मैंने है वो चीकू के फ्रूट आने लग गए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी मैं पौधे लगाती हूँ उसमें साल भर में है वो फ्रूट आ जाते हैं। और बहुत कम चांस होते हैं, 10 पौधे लगाए तो उनमें से मुश्किल से 1 पौधा या 2 पौधा है वो भीषण गर्मी के कारण है वो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बाकी सारे पौधे ही रहेंगे। तो जैसे है कि वो जितने रहेंगे वो भी बहुत अच्छे हैं। बारिश के मौसम में पौधे लगा देंगे तो हमारे पर्यावरण है उसमें बहुत अच्छा होगा, तापमान भी कम होगा। और पौधे हैं वो वैसे भी बहुत कुछ देते हैं हमें, हमसे कुछ नहीं लेते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, साफ़ ऑक्सीजन वगैरह ये मिल जाती है, शुद्ध हवा मिलती है और हरियाली रहती है, वो तो अलग ही है जो आँखों को बड़ा सुकून मिलता है। मेरे को तो है ना इस प्रकार के वो खेत है, ये इस प्रकार के ये जो बगीचे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। शुरू से ही मेरे को ये पसंद है। तो देखो मैं है ना अपनी ड्यूटी करने के बाद है यहाँ से आने के बाद में अपने पौधों की देखभाल कर लेती हूँ। और सारी सब्जियाँ हैं वो अपने इसी में प्लॉट में है बोल दो, चाहे बाड़ा बोल दो, खेत तो गांव में है तो यहाँ अब मैं उगा लेती हूँ। और इतनी सारी सब्जियाँ हो जाती है बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये सारे पौधे लगा के फ्रूट भी हो जाएंगे। ये मैंने लगाया है मौसमी का पौधा, क्योंकि मौसमी का पौधा है ये थोड़ा सा अड़सा हुआ सा था, इतना तरोताज़ा नहीं दिखा मेरे को, लेकिन ये भी लगा दिया मैंने। और इसका वो अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये पौधा रह जाएगा और अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। थोड़े दिनों बाद में बारिश के मौसम में ये बहुत अच्छा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको अगले किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने जो पौधे लगाए हैं वो बरसात के मौसम के बाद में, जैसे भी 3-4 महीने होंगे उसके बाद में कैसे ग्रोथ की है वो मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। और देखना आप कि मेरी मेहनत है वो कैसे चल रही है। प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये इसमें देखो मैं खरपतवार साफ़ कर ली। और ये जितने भी पौधे लगाए हैं वो उनमें सब में पानी डाल रहे हैं। और ये देखो इतनी है वो, ये है बाजरे की फसल है। बाजरे की फसल भी देखो बारिश से कितनी अच्छी हो रखी है, चारों ओर हरियाली हरियाली है। और ये देखो कितनी अच्छी बाजरी है, बाजरी के सिट्टे हैं वो आने लगे हैं। और तेज़ बारिश आई थी ना तो इससे है कि कुछ पौधे हैं बाजरे के वो गिर गए हैं नीचे। तो ये अभी तो कुछ नहीं है, इनकी बाजरी की जब सिट्टी लग जाती है ना, देखो ये नीचे गिर गए, ऐसे आड़े टेढ़े हो गए ना, ये तेज़ बारिश के कारण ही हुआ है। लेकिन अभी तो इसमें नुकसान नहीं हुआ है बाजरी में, क्योंकि बाजरी के में नुकसान तब होता है जब इसके ऊपर वो सिट्टा आ जाता है बाजरी का और वो पकने वाला होता है। उस समय बाजरी है वो गिर जाती है ज़मीन पे, तो उसमें है वो ख़राब हो जाती है फिर बाजरी। और ये देखो इतनी सारी घास भी हो रखी है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा मुझे। और ये देखो घास भी हो भले, लेकिन ये हरियाली बहुत अच्छी लगती है। अभी तो बारिश के मौसम में कुछ भी कोई भी पौधा उगा हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितने हैं वो, ये है एक गुलमोहर का पेड़, छोटा, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2-3 साल तो हो गए उसको। और ये गुलमोहर है, ये इसके फूल आते हैं रेड कलर के, लाल कलर के, इतने सुंदर लगते हैं गुलमोहर के फूल है वो। और इतना ये छाया हुआ रहता है। देखो इस पर ये कौवा बैठा है, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, कौवा बैठा है। और ये देखो इस पर बहुत सारे पक्षी भी बैठे रहते हैं। और ये है शीशम का पेड़, देखो आप लोगों को कैसा लग रहा है, हरियाली वगैरह कैसे लग रही है तो आप देख लो। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति से जुड़ी हुई रहती हूँ मैं तो आप लोगों को भी कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए इतना अच्छा हो रखा है और मेरे को ये तो अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस पौधे के पास में आके अपना, देखो मेरे को ये बहुत अच्छे लगते हैं पौधे, तो ये मैंने यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी भी कर ली है। ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है ना, तो ये इसमें अभी ज़्यादा बहुत बड़ा पेड़ नहीं है जिससे इसकी टहनियाँ हैं वो मैं आराम से इनके हाथ लगा के इसके आराम से, देखो ये छोटी छोटी टहनियाँ हैं, दिख रही है ना कि पतला ही है, लेकिन
ये इतना घना होता है, इसकी छाँव इतनी अच्छी होती है और इसके फूल भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये सारे पौधे ना ये हमारी मेहनत से ही लगे हुए हैं। और इसको जैसे भी है वो जैसे भी समय मिलता है बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, जैसे भी फ्री रहते हैं तो इसमें अपना है वो ध्यान लगा लेते हैं, जिससे पौधे है वो अच्छे हो जाएं और फ्रूट भी घर के मिल जाए, सब्जियां भी अच्छी से मिल जाए। तो ये सारा है वो मेरे को अच्छा लगता है। और आप लोगों को ये व्लॉग दिखा रही हूँ तो आपको कैसा लगता है, पौधे हैं उनसे प्रकृति से जुड़ाव कैसा लगता है, आप भी ज़रूर बताना। और प्रकृति से जुड़े रहें तो बहुत अच्छा रहता है, प्रकृति तो बहुत अच्छी होती है। और पौधे हैं, नदियां हैं, झरने हैं, पर्वत है, पठार है, ये सारी नेचुरल चीज़ें होती है, बहुत अच्छी लगती है। इनसे भी है वो मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और ये बोलते हैं, कहते भी हैं सभी कि जो पौधों से जुड़ा हुआ रहता है उसके किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता है। वो अपने पौधों की देखभाल है वो बच्चों की तरह उनकी परवरिश करनी होती है, पानी देना है, उनमें खाद देना, निराई गुड़ाई करना। तो जिससे है वो पौधे भी हमारे बहुत अच्छे मित्र है, प्रकृति हमारी बहुत अच्छी मित्र होती है और हमें अच्छा सुकून देती है। तो ये देखिए मेरे है वो खेत में भी बहुत अच्छे बड़े बड़े पौधे लगे हैं और हर साल में है वो कम से कम 10 पौधे तो लगा ही देती हूँ, जिससे है कि वो पूरा का पूरा है वो खेत हरा भरा दिखे। और सब्जियों के मौसम में भी है, जैसे भी सब्जियों की सीज़न होती है वो सब्जियां भी मैं लगाती रहती हूँ। और ये देखिए मैं खेत में जाके आई ना तो वापस है ये रास्ते का व्यू देखिए आप, देखो बारिश के कारण से चारों ओर हरियाली हरियाली हो रखी है। अब देख लिए रास्ते में भी ये देखिए जो भी बाढ़ है, जैसे कांटों वाली ये जो होती है ना, ये केर है, ये कांटों वाली बाढ़ है जिसको हमारे यहाँ कांटों की बाढ़ ही बोलते हैं राजस्थान में। तो इसमें भी देखो ये कितनी सारी बेलें लगी हुई है, ये सारी की सारी बेलें कंकेड़ा जो होता है ना सब्जी कंकेड़ा, उसकी बेलें लगी हुई है। तो रास्ते में भी खेत से जब आते हैं तो रास्ते में भी इतने सारे कंकेड़े की बेलें लगी हुई होती है, तो हम चाहे इनको रुक के तोड़ सकते हैं और बिल्कुल देसी सब्जी बनती है। जैसा करेला होता है ना उससे छोटा रूप होता है कंकेड़ा का, तो वो सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी होती है। और ये रास्ते का आप देख लो कैसी हरियाली अभी राजस्थान में भी हो रखी है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखो ये आपको मैं सब्जियां हैं इनकी हार्वेस्टिंग दिखा देती हूँ सभी की। ये देखो टिंडा है, ये टिंडे की मेरी एक ही बेल लगी हुई है, लेकिन इतने सारे टिंडे लगते हैं इसके कि देख लो अभी ये सारे टिंडे कितने बड़े बड़े टिंडे हैं, छोटे भी नहीं है, सारे टिंडे हैं। सारी सब्जियों की मैं हार्वेस्टिंग आपको दिखाऊंगी। देखिए ये टिंडे की बेल ऐसी है, इसमें कुछ पत्तियां हैं वो थोड़ी पीली हो गई है, क्योंकि पुरानी पत्तियां हो जाती है तो वो पीली हो जाती है, नष्ट हो जाती है और नई नई पत्तियां आती रहती है। वो आगे से आगे है वो ये बेल होती है, पौधा नहीं होता है, टिंडे है इसकी बेलड़ी, हमारे राजस्थान में तो बेलड़ी बोलते हैं, इसको बेल बोलो आप भले, ये बेल होती है। और ये अच्छे से जितनी इसको अच्छी जगह मिलेगी, अच्छा पोषण मिलेगा, उस हिसाब से ये ग्रोथ करती जाएगी, फैलती जाएगी। तो ये देखो मैंने है खूब सारे टिंडे आज तोड़े हैं, हार्वेस्टिंग की है मैंने, और अभी आगे भी दिखाऊंगी कितने सारे टिंडे वगैरह है। ये टिंडे छोटे छोटे, ये आम का पौधा है बीच में ही बेल के। और ये देखो ये छोटा सा पपीता है, ये भी पक गया है, इसको भी तोड़ लेते हैं। और ये देखो ये ककड़ी है, ये है ना ककड़ी की बेल है, तो इसमें ककड़ी भी खूब लगी हुई है, बीच बीच में दिख रही है। तो मेरे खेत में तो लगभग आधे खेत में तो ये ककड़ी टिंडे इनकी बेलें ही फैली हुई है। ये देखो टिंडे, फिर से मेरे को टिंडा मिला है, देखा है मैंने, ये काचरा है, ये ककड़ी से छोटा होता है, इसको काचरा बोलते हैं। ये देखो इतनी बड़ी ककड़ी लगी है, ये 2-3 दिन में पक जाएगी, इसको तोड़ लेंगे। और ये देखो कितनी नेचुरल चीज़ है, आपको भी देख के अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि कहते ही बनता है, क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनिक है तो उसमें बहुत अच्छा। और ये है मेरा एक ही पौधा है बैंगन का, देखो बैंगन का एक ही पौधा है, लेकिन इसके भी बारिश के मौसम में इसने अच्छी ग्रोथ कर ली है और इसके भी बड़े बड़े बैंगन लगे हुए हैं। जैसे
4 बैंगन हो ना बड़े तो सब्जी बन जाती है। देखिए ये है ना, ये मैंने आज ही इनकी भी साथ ही हार्वेस्टिंग कर ली। सारी सब्जियां मैंने आज ही तोड़ ली है। और तोड़ते इसलिए है क्योंकि ये पक जाएगी, फिर किसी काम की नहीं रहेगी। देखो इतने बड़े बड़े बैंगन है, अच्छी क्वालिटी के बैंगन है। और ये देखो ये टिंडे वगैरह की एक थैली भर ली मैंने, और एक थैली है इसमें रखेंगे। और भी सब्जियां मैं बहुत ज़्यादा तोड़ूंगी अभी। ये देखिए इतने बड़े बड़े हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, अभी पके नहीं है। ये देखिए कितनी हरियाली हो गई है, इतनी बेलें फैली हुई है। इनमें सभी में ककड़ी, वाटरमेलन जिसको हम मतीरा बोलते हैं, खरबूजा, तरबूजा, टिंडे, ये सारी बेलें लगी हुई है इसमें। ये काचरी भी है, और ये जो होती है ना तोरू, जिसको गिलगिली भी बोलते हैं, कुछ लोग गिलगिली बोलते हैं, हम तो इसको तोरू बोलते हैं। ये तोरू की बेल है। तो इसकी तोरू की बेल पे तो इतनी तोरू लगी हुई है कि मेरे को तो है ना अपने पड़ोसियों को ही देनी होगी वो सब्ज़ी, इतनी ज़्यादा हो रखी है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो पक जाएगी। ये देखो काचरे हैं, छोटे छोटे काचरे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखो ये काचरी है, इसकी चटनी भी बना लेते हैं, इसकी सब्जी भी बना लेते हैं। ये देखो ये पका हुआ है, पीला हो गया ना, ये अपने आप है वो उतर गया है। हमारे तो इसको खिरना बोलते हैं कि ये खिर गया है। तो ये काचरा भी खिर गया है। और देखो ये सारी ककड़ी है, काचरे की बेलें हैं। तो बारिश के मौसम में तो बहुत अच्छा है। ये देखो इसमें एक मूंगफली का पौधा लगा हुआ था, लेकिन उसमें भी कहीं से ये बेल आ गई, और ये उसने मूंगफली वाले पौधे को तो ढक लिया। काचरी लग गई इसके चारों ओर से। ये देखो तोरों की बेल है, इसके छोटी छोटी तोरों लगी हुई है। अब ये देखो ये बड़ी भी है, मैं इनकी भी हार्वेस्टिंग कर लूँगी, आपको दिखाऊंगी। देखो कितनी सारी तोरों भी लगी हुई है। और आपको पसंद आए तो इसका है ना, ये बीज आप अपने गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आपको तोरू है, ये आपको पसंद है, इसकी सब्ज़ी पसंद है, तो एक थोड़ा सा बड़ा है वो गमला ले लीजिए, और उसमें एक बीज लगा देंगे ना तोरू का, तो उसमें भी इतना अच्छा हो जाएगा, इतनी ज़्यादा तोरू हो जाएगी। ये एक ही बेल लगी हुई है मेरे प्लॉट में, है ना, ये खेत है, इसमें एक ही तो तोरू की बेल है और एक ही टिंडे की बेल है, लेकिन दोनों के इतने लगते हैं कि मैं तो ये तोड़ते तोड़ते परेशान हो जाती हूँ कि इतनी कैसे लग जाती है ये। और ये देखो एक ककड़ी थी, और उसको हमने समय पे नहीं देखा तो ये ख़राब हो गई, इसके कीड़े वीड़े लग गए तो उसको फेंक दिया मैंने। और ये देखो ककड़ी है, ये भी एक ककड़ी लगी है छोटी सी, इसको चेक किया, ये तो ख़राब नहीं हुई है और अभी पकी भी नहीं है। पकने के बाद इसको खाएंगे, ये पीली हो जाएगी तो इसमें सलाद के रूप में भी खा लेंगे, और ऐसे है ना सब्जी के रूप में बनाएंगे तो सब्जी के रूप में भी बना सकते हैं। और ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है भाई प्रकृति का, देखते ही वो जी इतना अच्छा लगता है। ये देखो एक ककड़ी और लगी हुई है, इसको हमने घास से ढक दिया था, जिससे क्या है कि कोई पक्षी है इसको चोंच नहीं मारे। जैसे कौवा है या मोर है, ये इनको क्या कर देते हैं, इसके चोंच लगा देते हैं, इसको टक टक कर देते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा उसको जो भी फ्रूट होता है, या ककड़ी है, टिंडा है, टिंडे को तो आवश्यकता नहीं है, ककड़ी है या खरबूजा तरबूजा है, इनको क्या है कि घास, सूखी हुई घास से ढकना होता है, जिससे ये बच्चे रहे, वरना तो इनके वो भी उनको खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं। खाते तो वो कम है, लेकिन इसके एक दो चोंच है वो लगा देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, फिर उसमें कीड़े वगैरह लग जाके, और वो फिर वो ख़राब हो जाती है पूरी की पूरी। तो उसको ढके हुए रखना होता है। ये देखो बेलें कैसे जकड़ रही है, ये देखो ये इस पौधे के लिपट गई है। ये जो भी पौधे लगाए हुए हैं, ये बेलें इनके ऊपर चढ़ जाएगी, और ये पौधा है वो धीरे धीरे फिर नीचे झुक जाता है, तो इन पौधों को, बेलों को हटाना पड़ता है मेरे को वहाँ से। ये देखो इतनी लगी हुई है ये तोरों, इतनी, इनको गिलगिली बोलते हैं ना। ये देखो ये तोरों इतनी ज़्यादा लगी हुई है, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि शायद कुछ कुछ ये तोरों तो इतनी है जैसे आधे किले की हो, इतनी बड़ी बड़ी तोरों लग गई है। और ये बेल भी इतनी फैली हुई, तो डर लगता है ना, बीच बीच में इसके पैर भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसके नीचे कोई है वो सांप वगैरह बैठा रहता है। ये देखो कितनी बड़ी बेल ये हुई है गिलगिली तोरों। तो ये भी सारी मैं सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ,
क्योंकि अच्छे से तोड़ लेंगे तो फिर नहीं लगती जाएगी, वरना तो ये इनका पोषण ले लेगी और ये पक भी जाएगी तो किसी काम की नहीं रहेगी, सब्जियां भी नहीं बनेगी, बेकार हो जाएगी। तो इनको तोड़ के मैं स्टोर कर लूँगी और 2-3 दिन तक ये सब्जियां बनाएंगे, तब तक है वो दूसरी सब्जियां भी तैयार हो जाएगी, फिर तोड़ लेंगे। ये देखो मैं है ना बेल है ना, इनको ऐसे लकड़ी के डंडे से हिला रही हूँ, क्योंकि सीधा पैर देना है वो अच्छा नहीं रहता है। कहीं नीचे कोई सांप बैठा हो, बिच्छू बैठा हो, कोई भी जहरीला है वो जीव बैठा रहे और हम सीधा पैर रख दें, तो ये है लकड़ी के डंडे से इसको, या किसी भी कोई भी है, लोहे की डंडी है मेरे पास है, जिसको हमारे तो यहाँ कस्सी बोलते हैं, उस कस्सी से है वो, कस्सी का पिछला हिस्सा है, इससे मैं यहाँ से ये चेक कर रही हूँ कि कोई जीव तो छुपा हुआ नहीं है।